की, इस कृष्ण की यही 16,100 रानियां और जो 8 मुक्त नाड़ियां हैं, जो 8 मुक्त नाड़ियां हैं, वही इसकी पट रानियां हैं। उसी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में हमारे रक्त का प्रभाव होता है और ये शरीर अपने कर्मों को करती है। तो भगवान कृष्ण ने 16,100 रानियां और 8 पटरानियां थी। ये जीव के भी, इस जीव के भी 16,100 रानियां और 8 पटरानियां। अनेकों प्रकार से जो विवाह हुआ, आप लोग तो जानते हैं भाई, जब नई नई शादी होती है तो ससुराल का बड़ा ध्यान आता है लोगों को। ससुराल बड़ी अच्छी लगती है और पहली बार ससुराल जाइए तो मान सम्मान भी बहुत होता है। हमारे एक जानने वाले थे विजय शर्मा नाम के, तो उनकी भी नई नई एक शादी हुई तो वो भी ससुराल गए बेचारे। ससुराल गए अब खूब मान सम्मान हुआ, तो 1-2 दिन रहने की बजाय हफ्ता भर रुक गए। जैसे कि आज सुनने में आया, हमारे डॉक्टर साहब की भी साले लोग आई कथा में, तो जब हफ्ता भर रुक गए और हफ्ता भर इनका खूब सेवा सम्मान हुआ, तो 8 दिन के बाद में इन्होंने सोचा कि चलो आज बाजार घूम आए। निकले बाजार से, थोड़ा कवि टाइप के हैं ना हमारे विजय जी, कुछ कविता विता थोड़ा बहुत लिख लेते थे। घर से जब निकलने लगे तो घर के गेट के बगल में दरवाजे पर, वहीं पर बच्चे पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, खड़िया मिट्टी रखी थी। इन्होंने खड़िया मिट्टी उठाई और एक कविता लिखी, एक लाइन लिख दी। तो ये इन्होंने लिखा उस पर कि गजब मिला सत्कार। बड़े खुश हुए कि खूब सत्कार, सेवा सत्कार हो रही है, बढ़िया बढ़िया माल पानी छाने घोटे की मिलता है। इन्होंने लिखा कि गजब मिला सत्कार। ये चले गए बाजार, इतने में इनकी साली साहब भी कहीं से घूमते हुए आ गई बाहर से। देखे कि जीजा जी हमारे लिखे हैं कि गजब मिला सत्कार, लगता है कुछ कवि वभी भी नहीं है, मगर आधा ही लिखते हैं, आधा लिखते ही नहीं। कविता तो करते हैं मगर पूरी कविता नहीं कर पाते। तो साली साहब ने खड़िया उठाई और कविता को पूरा किया और लिखी कि जब रहा बिना दुई चार, इन्होंने लिखा था कि गजब मिला सत्कार। तो साली साहब लिख दिया कि जब रहा बिना दुई चार। आए देखता है, वाह लागत है औरों की हो है कभी। तो टक्कर हमार हुई आज ससुरारी माँ। फिर दूसरे दिन निकले, फिर खड़िया उठाए, तो पूछा कहाँ, आगे लाइन लिखे कि जब रहा माह पखवारा, जब महीना 15 दिन अगर रहे मन कहा तो साले साहब घूम के आए और देखे कि फिर जीजा जी हमारे लिखे हैं और फिर आधे लाइन लिखे, आधी ने लिखे आधी लिखते न भाई, फिर उठाए खड़िया। अब फिर साले साहब पूरा किए और लिखे कि लैलिया खैंची और हरा। जब 15 दिन और महीना रहा विचार हुए
तो कैंची खरहरा ले लिया, हाथ छोड़ के ले आओ तो झाड़ू लगाओ। जो 4 दिन रहा तब तो सत्कार मिली, और महीना 15 दिन रहा कि विचार हुई बसा हुआ है। तब से बेचारे दूसरे दिन उठाए, अपन बोलिया बिस्तरा चलाए, कहें अब जल्दी न जाओ ससुराली। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो भैया ससुरारी प्रिय ये लोग हों, ये जान लें कि अगर कभो कभो ससुरारी जो हो तब तो मान सम्मान हुई, और रोजे पहुंचा रहो तो कोनो मान सम्मान न हुई। ऐसे गांव हमारे पंडित जी श्री प्रकाश रात रहे, वो रोज ससुरारी पहुंचा रहे। एक बार गांव गए, पता ला के रोजे ससुरारी जाते। हम कहने था जल्दी उनका गांव छोड़ाओ, जल्दी लखनऊ ले चलो ना। इसका कहते रोज ससुरारी जब बाद में दुगती करा दे। बोले बाल कृष्ण लाल की भैया। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के और विवाह हुए, और चलते हुए जरासंध आदि का वध ठाकुर जी ने करवाया। कहने लगे कि युधिष्ठिर जी ने कहा कि कुतो राजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षये विभूतिर्भवतस्य संपादेना प्रभु। कहने लगे कि हे गोविंद, मैं राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी सर्वश्रेष्ठ विभूतियों की पूजा करना चाहता हूँ। आप इस मेरे उद्यम को सफल बनाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आपका निश्चय उत्तम है, विचार आपका बढ़िया है, अच्छा है। पहले आप विजित नृपतीन सर्वानाम कृत्वा तौ जगतीम वशे, हे राज्य समस्त राजाओं को जीत करके अपने वश में करें। तत्पश्चात समस्त वस्तुओं को एकत्र करके यज्ञ प्रारंभ करें, उससे समस्त लोगों में आपके कीर्ति का विस्तार हो। तदनंतर युधिष्ठिर ने सहदेव को दक्षिण दिशा, नकुल को पश्चिम दिशा, अर्जुन को उत्तर तथा भीम को पूर्व दिशाओं के राजाओं को जीतने का आदेश दिया। इन सभी ने सब दिशाओं के राजाओं को जीत करके और अंत में जरासंध नाम का राजा शेष रह गया था। जब केवल जरासंध ही जीतने को शेष बचा, भीम, अर्जुन और कृष्ण तीनों ब्राह्मण के वेश में जरासंध की राजधानी गिरिब्रज पहुंच करके उसकी प्रशंसा करने लगे। जब उसकी प्रशंसा करने लगे, ये जो जरासंध है वो मगध नरेश का पुत्र है, और एक बार मगध नरेश की कोई संतान नहीं थी। ये बड़े दुखी होकर के जंगल में बड़े ही खिन्न अवस्था में पड़े थे। वहां पर उनको एक संत के दर्शन हुए। संत जी ने एक फल दिया
और बोले कि इसे ले जा करके अपने रानी को दे देना, जिससे बड़ा ही प्रतापवान संतान होगा, बलशाली संतान होगी। राजा के 2 रानी थी और दोनों रानियों में बड़ा ही प्रेम था। राजा ने वो फल ले जाकर के बड़ी रानी को दे दिया। रानी ने कहा कि देखिए कैसा है कि ऋषि द्वारा दिया गया प्रसाद है, तो मिला तो बेशक मुझे, मगर मैं अकेली नहीं खा सकती। मैं 2 बहनें हैं तो दोनों खाऊंगी। उस फल को काट करके 2 भाग कर दिए। एक भाग एक रानी ने खाया, दूसरा भाग दूसरी रानी ने। फल काट कर खाने से दोनों रानियों के संतान गर्भ रह गए, संतान हुई, मगर एक आधी शरीर एक के गर्भ में, आधी शरीर एक के गर्भ से उत्पन्न। इन रानियों ने इस ऐसे संतान को उत्पन्न हुआ देख करके और उनको बाहर जंगल में फेंकवा दिया। आधे आधे संतान का क्या करे, उधर से जो है एक जरा नाम की राक्षसी निकल रही। उसने 2 टुकड़ों को देख करके उठा लिया और जब दोनों टुकड़ों को पास में ले आए तो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए और उसमें प्राण आ गए। या देख करके जोड़ करके उस राक्षसी ने बोला कि जियो और बालक जीव, और जीवित हो जाने के पश्चात उसका नाम जरासंध हो गया। जरा नाम की राक्षसी ने 2 भागों को सती संधि की। संधि माने जोड़ना, जरा माने राक्षसी, संधि माने जोड़ना, अर्थात 2 भागों को किसने जोड़ा? जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा, इसीलिए उस बालक का नाम जरासंध पड़ गया। ब्राह्मण वेश में कहने लगे कि हे उदार पुरुष, उदारता करने से नहीं सकता है। कहने लगे किन्नादेयं वदानयानां कहा पराशं दर्शिनां। कहने लगे कि उदार पुरुष के लिए अदेय कुछ भी नहीं है, अर्थात ना देने योग्य वस्तु कुछ नहीं है। जो उदार व्यक्ति है उसके लिए सब कुछ देने योग्य वस्तु है, और समदर्शी के लिए पराया कोई नहीं है। ब्राह्मणों द्वारा अपनी ऐसी प्रशंसा सुनकर के जरासंध ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप जो चाहो मांग लो। वैसे जरासंध उनकी वाणी और शारीरिक मुख्य यजमान प्रेम शंकर बाबू की तरफ से महाराज व्यास जी को मालार्पण स्वागत करते हुए, अंग वस्त्र के साथ भेंट करते हुए बाबू जी द्वारा व्यास जी महाराज को भगवान जय जयकार करें। भगवान भागवत भगवान को नैवेद्य भेंट करते हुए भोग लगाते ठाकुर जी को। और हमारे यजमान प्रेम सिंह जी द्वारा सम्मान अंगवस्त्र हमारे सभी आचार्य गणों को सम्मानित करते हुए, जिस प्रकार से
ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना रहेगी कि हे प्रभु, जिस प्रकार से इन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान किया, ब्राह्मणों की प्रशंसा की, उसी प्रकार से समाज के प्रत्येक क्षेत्रों में इन्हें सम्मान की प्राप्ति होती रहे और ठाकुर जी की कृपा इन पर बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इसीलिए शारीरिक चिन्हों के द्वारा यह जान गया था कि ये ब्राह्मण नहीं है। अगर कोई वेश बदल करके जाता है वो कुछ भी कहे, परंतु पहचान ही जाती। एक बार जो लोग समाज में आजकल जो है हमारे समाज में बड़ी स्थिति वो है कि कई प्रकार के ऐसे लोग हमारे समाज में आजकल आज आ गए हैं कि कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि अगर आज आप मेरे पास आ जाएं तो मैं आपको साक्षात प्रभु के दर्शन करा दूंगा। कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, मैं आपको भगवान के दर्शन करा दूंगा। तो भगवान के दर्शन तो बड़े ही आसान हो गए। एक ठग था जो अपना वेश बदल करके लोगों को ठगा करता था। एक दिन वो अपना वेश बदल करके एक ब्राह्मण का वेश धारण करके मार्ग में बैठा था कि इधर से अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो मैं उसे ठगूंगा। लोगों को आता हुआ देख करके अपने नेत्र को बंद करके साधना की का भाव रखता हुआ ऊपर को सर करके भगवान का ध्यान करने लगा। इतने में एक पक्षी होता है जिसे चील बोलते हैं, बड़ा पक्षी होता है। एक किसान गेहूं की कटाई कर रहा था खेत में, अब वो अपनी दरेती भूल गया था। दरेती तो आप लोग जानते ही होंगे, जिससे धान की फसल काटी जाती है कल्याण में। वो चील जो है उस दरेती को लेकर के उड़ी और उड़ने के बाद आकाश मार्ग में गई। और जब उसने सोचा कि मेरे खाने योग्य वस्तु नहीं है तो उसने ऊपर से ही उस दरेती को छोड़ दिया। जो खल साधना के वेश बना करके कर रहा था, दरेती ऊपर से गिरी और उसकी नाक कट गई। अब वह सोचने लगा कि अगर मैं गांव में जाऊंगा तो लोग मुझे नकटवा कहेंगे। सोचने लगा कि अगर गांव में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, जिसकी नाक होती क्या कहते हैं उसको, क्या भाई, नकटवा। कोई कहेगा नकटवा भैया आ गए, कोई कहेगा नकटवा चाचा आ गए, कोई कहेगा नकटवा बाबा आ गए। अब वो गांव में ना जाकर के सीधा जंगल में चला गया। कुछ समय तक जंगल में रहा और उसके दाढ़ी बाल बढ़ गए। जब वापस आया तो कुछ लोगों ने पूछा, भाई इतने दिन तक आप कहाँ थे? तो कहने लगा, देखिए मैं भगवान के दर्शन की साधना कर रहा था, मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं और प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। बोले नाक कैसे कट गई आपकी?
बोले कट नहीं गई, मैंने कटवा दिया। बोले कटवा दिया? बोले हाँ। कहने लगे क्यों कटवा दिया नाक? बोले भगवान को देखने में, भगवान और आंख के बीच में ये जो नाक है ये रोड़ा बनती थी। आंख और भगवान के बीच में नाक पड़ती थी, इसलिए भगवान दिखते नहीं थे। मैंने नाक कटवा दिया, अब भगवान सीधे दिखते। लोग कहने लगे कि भाई क्या नाक कटवाने से भगवान दिखते हैं? बोला तुम भी नाक कटवाओ, भगवान तुमको भी दिखेंगे। अगर ना भरोसा हो तो तुम भी नाक कटवाओ, भगवान तुम्हें भी दिखेंगे। दूसरे ने कहा अरे नाक कटवाने से ही भगवान अगर दिखते हो तो मैं ही नाक कटवा लूंगा। उसने नाक को कटवाया और फिर पूछा कि भाई क्या भगवान दिखाइए? तो उसने बोला और इधर आओ। कहने लगे वो देखो हनुमान जी गदा लिए पर्वत लिए जा रहे हैं। जा रहे हैं। उसने कहा हमने तो देखा नहीं भाई, हमें तो नहीं दिख रहे हैं। कहने लगा तुम भी कहो कि दिख रहे हैं, नहीं तो तुमको भी लोग नक कटवा कहेंगे। तुम भी कहो कि दिख रहे हैं, नहीं तो लोग नक कटवा कहेंगे। 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 नक कटवा का पूरा समूह हो गया। और जो भी कटवाता उससे कहते कि तुम भी कहो कि दिख रहे हैं भगवान, नहीं तो तुम्हें लोग नक कटवा कहेंगे। ऐसे बात फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। राजा ने सोचा कि हम भी नाक कटवा ले, भगवान अगर दिखते हैं नाक कटाने से। उनका एक मंत्री था, बोला कि महाराज पहले मुझे कटवा लेने दो, अगर सत्य होगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो झूठ होगा तब भी बता दूंगा। राजा के मंत्री ने नाक कटवाई, उसके महंत जी भी बैठे थे। अब कहने लगे मंत्री जी से, मंत्री जी आप भी कहो कि भगवान दिख रहे हैं, नहीं तो लोग न कटवा कहेंगे। बोला ठीक है। जा करके राजा से बोला राजन, ना तो कोई नाक कटाने से भगवान दिखते हैं ना कुछ दिखते हैं, ये केवल झूठ का बवंडर है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया और सारे नक कटवे पकड़े गए, कोई साथ नहीं आया। तो उसी प्रकार से आजकल हमारे भी समाज में बहुत सारे नकटवा समुदाय उत्पन्न हो गए हैं। कहते हैं हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे पंथ में आ जाओ, नामदान ले लो, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अरे भगवान का दर्शन इतना आसान होता तो बहुत लोग कर लेते, केवल नाम लेने से दर्शन थोड़ा हो जाता है, कर्म करने से होता। तो कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, कर्म प्रधान विश्व करीरा था, कर्म प्रधान विश्व करीरा था। जो जस करई सो तस फल जाता, कर्म प्रधान विश्व करीरा था, कर्म प्रधान विश्व करीरा था। जो जस करहि सो तस फल जाता, जो जस करहि सो तस फल जाता। और इसी प्रकार से जरासंध इनके शरीर के लक्षणों को देख करके पहचान गया था कि ये ब्राह्मण नहीं, ये भेष बदल करके आए हैं। मगर सोचने लगा कि कोई भी वो अगर मांगने जाता है तो उसे मरा हुआ समझना चाहिए, क्योंकि